अरे बेटा राजू, अरे जरा डॉक्टर से बोल कि जल्दी देख ले मुझे। अब बुखार से शरीर जल रहा है और यहाँ सांस भी नहीं लिया जा रहा है। अरे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पापा, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा थोड़े हूँ। जब आपकी बारी आएगी तभी आपकी लेगा। मेरा मतलब है कि आपकी जांच करेगा। अरे भाई साहब, आपको बुखार है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मुझे तो लगता है आपको कोरोना हो गया है। आपको ऐसे भीड़ में नहीं आना चाहिए था, ये सब में फैल सकता है। वाह ज्ञानचंद महाराज वाह, ज्ञान तो ऐसे पेल रहे हैं जैसे खुद डबल MBBS का रखा हो। आजकल साला जिसे देखो कोरोना एक्सपर्ट बना फिरता है। आप इतने ही बड़े हेल्थ एक्सपर्ट हो तो फिर ये मरीज की लाइन में क्यों चूतड़ सुझा रहे हो अपनी? देखो बेटा, बीमार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी कोरोना के बारे में हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, आप रहो अलर्ट मोड में, लेकिन डरो मत, इन्हें कोरोना नहीं है। तुम्हें कैसे पता? जब मैं इनको यहाँ लेकर आ रहा था तो रास्ते में मेरी पाद निकल गई थी और इन्होंने मेरी पाद की गंध सूंघ कर बता दिया कि सुबह मैंने मूली के पराठे खाए थे जिसमें प्याज और लहसुन भी था। मतलब ये कि इनको सुगंध आ रही है। अगर इनको कोरोना हुआ रहता तो इनकी सूंघने की शक्ति अभी तक जा चुकी होती है? चलो भाई, डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। हाँ तो क्या तकलीफ है आपको? अरे डॉक्टर साहब, 2 दिन से कमर तोड़ बुखार है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कंपाउंडर, इनका कोरोना टेस्ट हो गया है? नहीं सर, ये तो आज पहली बार ही आए हैं। क्या? दूर हटो जी, क्या पता कोरोना हो गया हो। कंपाउंडर, तुमको कितनी बार बोला है कि बुखार वाले पेशेंट को बिना कोरोना टेस्ट के अंदर आने मत दो, और इनमें तो कोरोना के सभी लक्षण हैं। अरे सर, अब मुझे कोरोना नहीं है, अब मैं सच कह रहा हूँ। आपको कैसे पता? जाइए पहले टेस्ट करा कर आइए, तब आपका इलाज होगा। साधारण सर्दी बुखार में भी टेस्ट करवा रहे हो? डॉक्टर हो या खच्चर? कहीं ये डिग्री डुप्लीकेट तो नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? और ये साधारण सर्दी बुखार नहीं है, ये कोरोना के लक्षण है। लेकिन सीजनल फ्लू, टाइफाइड के भी तो यही लक्षण है ना? आपने पढ़ा नहीं था क्या? इसीलिए तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं आपकी डिग्री ही ना नकली हो। पापा क्यों इस झंडू डॉक्टर के पास चले आए? अरे बेटा, जब से कोरोना आया है सारे डॉक्टर के तेवर ही बदल गए हैं। ऐसा नहीं है, जो भी डॉक्टर साहब से इलाज करवाता है उसे यहाँ दोबारा आने की नौबत ही नहीं आती है। हाँ, या तो वह ऊपर चला गया होगा या उसे कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर मिल गया होगा। कैसे आएगा दोबारा? बकवास बंद करो और जाकर टेस्ट करा कर आओ, तभी इलाज शुरू होगा। अरे डॉक्टर साहब, अब मेरे पास उतना समय नहीं है, टेस्ट में बहुत समय लग जाएगा। आप इलाज शुरू कर दीजिए, अब मैं बाद में टेस्ट करा लूंगा। नहीं, जब तक टेस्ट नहीं तब तक इलाज नहीं, और समय बर्बाद मत करो। तब तक तो मैं मर जाऊंगा डॉक्टर साहब। पापा, जब तक आपका ये नालायक बेटा है आपकी कोई नहीं ले सकता। क्या? जान मेरे रहते कोई आपकी जान नहीं ले सकता। और डॉक्टर साहब, आप टेस्ट के पीछे ऐसे क्यों पड़े हो जैसे गाय के पीछे सांड? क्या टेस्ट लैब वाले से आपको कमीशन मिलता है? क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह आप लोगों को हर बात पर कोरोना टेस्ट करवा रहे हो, उससे तो यही लगता है कि आपको जरूर टेस्ट का कमीशन मिलता होगा। ये फालतू बातें बंद करो और इलाज करवाना है तो पहले टेस्ट करा कराओ, जाओ। डॉक्टर साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? लगता है मैंने कुछ सच बोल दिया, तभी तो आपकी गांड में मिर्ची लग गई। अरे कंपाउंडर, इस बकैत बच्चे को कमरे से बाहर करो। सुनो सर, आप मेरे पापा का इलाज शुरू कर दो। टेस्ट का जितना कमीशन आपको मिलता है वो सीधा मुझसे ही ले लो। आपको कमीशन भी मिल जाएगा और पापा का इलाज भी हो जाएगा। सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ, इलाज करवाना है तो पहले टेस्ट करा कराओ, और साथ में रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी ले लेना, कहीं जरूरत न पड़ जाए। रामदेव का सिर? ये रामदेव का सिर कहाँ से मिलेगा डॉक्टर साहब? अरे रामदेव का सिर नहीं, ये रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन। दवा दुकान वाले को कहना, दे देगा। साला कितनी मेहनत करके क्वारंटाइन शब्द सीख पाया था, अब एक और नया शब्द आ गया, रामदेव का सिर।
अरे भाई रेमडेसिविर है, अब जल्दी से लेकर आओ। पापा लगता है टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, वरना ये डॉक्टर आपको देखेगा नहीं। ठीक है बेटा, जल्दी चलो टेस्ट कराएं। अरे सर, आप क्यों हर मरीज को कोरोना टेस्ट के चक्कर में फंसा देते हैं, जबकि उन्हें कोरोना होने की संभावना भी नहीं होती। इससे पहले जो मरीज आया था उसको बवासीर की समस्या थी, आपने उसको भी कोरोना टेस्ट करवाने भेज दिया। देखो ज्यादा ज्ञान मत पेलो, पहले जब हफ्ते हफ्ते भर कोई पेशेंट नहीं आता था तब अपने घर के पैसे से तुम्हें तुम्हारी सैलरी दिया करता था। अब पैसा कमाने का समय आया है तो ज्ञान दे रहे हो। सर भगवान से डरो। 2 days later. डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगा ना? मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आपको कोरोना नहीं है। शुक्र है जान बची। देखा पापा, मेरे जैसा नेगेटिव बेटा पैदा करने का फायदा। मेरे रहते कोई आपको पॉजिटिव नहीं कर सकता। देखिए अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवा लेते रहिएगा, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। अरे घबरा तो हम पहले भी नहीं रहे थे। हाँ, तुम लोगों की दलाली ने थोड़ा परेशान जरूर कर दिया। देखो बेटा, कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है, तुम नहीं समझोगे। हाँ हाँ सब समझता हूँ, तुम जैसे झोला छाप डॉक्टर के लिए ये कोरोना एक अवसर लेकर आया है। पहले तो मक्खी भी तुम्हारे यहाँ नहीं आती थी, लेकिन याद रखना ये कोरोना किसी का सगा नहीं है, ये किसी की भी ले सकता है, तुम्हारी भी। अरे जाओ यार, और अपनी बकैती कहीं और जाके झाड़ो। हे भगवान, लगता है सड़ा हुआ चूहा खाकर आया था ये लड़का। क्यों, क्या हुआ? आपको गंध नहीं आ रही? कितना सड़ा हुआ पाद मार के गया है ये, लगता है जैसे उल्टी आ जाएगी। लगता है तुम्हारा नाक खराब हो गया है, मुझको तो कोई गंध नहीं आ रही है। क्या गंध नहीं आ रही आपको? सर लगता है आपको कोरोना हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? अरे सर, सुबह आपको खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था, और अभी अभी ये लड़का इतना सड़ांध पाद के गया है, फिर भी आपको गंध नहीं आ रही है। तो क्या, जाकर जल्दी से टेस्ट कराओ, और आते हुए रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी लेते आना।